हेलो एवरीवन, नमस्ते और स्वागत है आप सबका मिस्टिक वेव्स टैरो चैनल पे। और ये बहुत ही रैंडम रीडिंग है और आपको लग रहा होगा कि मैं इतने धीरे से क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अचानक से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कि मुझे अपने लिए कुछ कार्ड्स पिक करने हैं टैरो के, तो मैंने वो किया। सच बताऊँ तो थोड़ी देर मेडिटेशन के बाद इतने अच्छे से मैं चैनल कर पा रही थी मैसेजेस के, मुझे लगा आप लोगों के लिए भी कुछ मैसेजेस ले लूँ। तो इसलिए कोई सेटअप नहीं है, मैं बस यूं ही बैठ के एक क्विक सी रीडिंग आपके लिए करने वाली हूँ। सो देखते हैं, अगर आप किसी चीज़ को लेके भी परेशान हो तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मतलब जिस तरह से मैं परेशान थी और अचानक से मेरी नींद खुली, मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग उन सब के लिए होने वाली है जो अभी किसी सिचुएशन को लेके परेशान हैं। एंड स्पेशली बहुत से लोग अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे ठीक से, या फिर वर्क और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं आप उस स्टेबिलिटी के लिए भी तरस रहे हो कि मतलब आफ्टर पुटिंग ऑल द हार्ड वर्क वो एक बैलेंस लाइफ में क्यों नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए आप परेशान हो रहे हो। बट यहाँ पर हमारे स्पिरिट गाइड्स आपसे बोलना चाहते हैं कि डू नॉट वरी। ओके, आप बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि चीज़ें कहाँ पे गलत जा रही हैं, कहाँ पे आप सही जा रहे हो, कहाँ पे थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और अभी ये वो टाइम भी है ना जब आपको थोड़ा सा दुनियादारी से डिटैच होके अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, अपने आप पे फोकस करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रैंडम एडवाइसेस सुन के आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जा रहे हो या डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। सो यहाँ पर अभी थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं एक एवेल्युएशन की ज़रूरत है। मतलब आप सही जा रहे हो या नहीं, आप जो स्टेप्स ले रहे हो वो सही है या नहीं। ओके, इसके साथ और क्या करने की ज़रूरत है आपको? 5 ऑफ सोर्ड्स। सो ये मुझे यहाँ पे ना जो मैसेज मिल रहा है, जो मैं इंट्यूटिवली फील कर पा रही हूँ, ये बाहर वालों से तो आपकी लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई आपकी खुद से है, आपके खुद के थॉट्स से है। ये जो आप ओवर थिंक करते रहते हो, सिचुएशन को ओवर एनालाइज करते रहते हो, प्रॉब्लम वहाँ पर है। ये जो आपके दिमागी घोड़े दौड़ते रहते हैं ना दिन रात, जो कि आपको बिल्कुल एक सिचुएशन में इतनी बुरी तरह से स्टक कर देते हैं कि आगे ही नहीं बढ़ने देते। आगे क्या होगा, अगर आपने ये किया तो ऐसा हो जाएगा, वो किया तो वैसा हो जाएगा। इतने सारे थॉट्स, ये सारे थॉट्स को आपको बंद करने की ज़रूरत है। क्या हो जाएगा अगर एक बार आप बिना सोचे सिर्फ और सिर्फ काम करते जाएं, एक्शन लेते जाएं, जो आपका दिल बोल रहा है आप उसको करते जाएं बिना उसके आउटकम के बारे में सोचे। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि हमेशा हमको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए, बट कभी कभार इसी रिजल्ट ओरिएंटेशन के चक्कर में ना हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं और जो सिचुएशन है भी नहीं उसको भी हम अपने दिमाग में मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगते हैं और फिर वही चीज़ें हमको रोकने भी लगती हैं। तो यहाँ पर अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और फाइनल आउटकम आपके लिए द फूल, एक न्यू बिगिनिंग। और जैसे आप ये कर लेते हो ना, तो आपके लिए डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है। और जिस तरह से इस कार्ड में आप देख रहे हो ना, फूल जंप करके उस मून को छूने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह से आप पूरे लीप ऑफ फेथ के साथ आप अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जाओगे। आपको कोई फिक्र नहीं रहेगी कि आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, आप पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। आप बस उस फेथ, उस विश्वास के साथ है ना अपने गोल की तरफ बढ़ते ही चले जाओगे। सो वेरी 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 ब्यूटिफुल मैसेजेस। पता नहीं, मुझे लग रहा था कि शायद कुछ लोगों को ये मैसेजेस सुनना ज़रूरी है, तो इसलिए इसी तरह मैं भी परेशान थी। पता नहीं 2-3 दिनों से बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और मैंने बस अभी मैं सुबह 4 बजे जब मेरी आँख खोली तो मुझे लगा कि मुझे मेरे खुद के लिए टैरो रीड करना चाहिए। और फिर मुझे अचानक से लगा कि मुझे आपके लिए भी एक आध कार्ड पिक करने चाहिए। और देखिए मैसेजेस, द मास्टर कार्ड मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर मतलब आप खुद के गुरु बन सकते हो। ओके,
आई नो ये थोड़ा सा डिफरेंट वियर्ड साउंड कर रहा है, बट जब हम इंट्यूटिवली मतलब अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करते हैं और इंट्यूटिवली अपने डिसीजंस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद, हमारा जो इनर सेल्फ है वो हमें गाइड कर रहा होता है, हमारा जो हायर सेल्फ है वो हमें गाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपसे वही करने को बोला जा रहा है। ओके, आई टेक वन मोर कार्ड और ओके, ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस। सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखिए। आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो अभी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और इसलिए ना आप अपने आसपास की खूबसूरती भी नहीं देख पा रहे हो। आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना भूल गए। इवन दो यू आर एट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। सो यहाँ पर आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए, और छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की जो कि जिनसे हमें कोई बड़ा फ़ायदा तो नहीं होता, बट हमें खुशी मिलती है, उन चीज़ों को आप एंजॉय करना सीखिए, और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी। सो क्रिएटिविटी। ओके, सो आई कैन से कि आप अभी क्रिएटिवली थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हो, बट ये सब इसलिए भी है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ये जो ओवर थिंकिंग है आपकी, यही आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रही है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये ओवर थिंकिंग वाले प्रोसेस को यहीं अभी इसी वक्त स्टॉप करें। और जब भी आप कुछ ऐसा सोचने लगते हो ना, अपने आप को रिमाइंड कराओ कि मुझे ओवर थिंक नहीं करना, और जो आपके गोल्स हैं उसके लिए जो जो आपको एक्शंस लेने हैं, जो स्टेप्स लेने हैं, बस उन पे फोकस करिए, बस एक्शन पे फोकस करिए, रिजल्ट पे मत करिए। और जब आप ऐसा करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, एंड आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, और आप जो मैसेज सुनना चाहते हो आपको वही मिला। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो चैनल को, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।